जय हिंद। आज 1 मई 2024 है और आज ही के दिन 1 मई 2021 को डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का वफ़ात हो गया था। मैं उन्हें याद करते हुए मैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूं इस चंपारण की धरती से और अल्लाह तबारक व तआला से यह दुआ करता हूं कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। मैं उन लोगों को भी साथ दे रहा उन लोगों को भी सैल्यूट करना चाहता हूं कि जो लोग उनके मरने के बाद उनके अहलिया के साथ, उनके परिवार के साथ मजबूती के साथ आज चुनाव में खड़े हुए हैं। वो अजय भास्कर चौहान, मैं उनसे मिला और उनसे परिचित तो नहीं हूँ। मैं उनकी शालीनता को देखकर उन्हें सैल्यूट करता हूँ। वो परमात्मा राम जी जिन्होंने आज आरजेडी के सभी यानी कि प्रदेश महासचिव के पद पर थे और सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने साहब के प्यार में उन्होंने जिस तरह से उनके परिवार का साथ देने के लिए आरजेडी के प्राथमिक सदस्यता से और सभी पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मैं उन राजपूत समाज को भी बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के भी शान में कभी भी किसी तरह का गुस्ताखी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब नहीं किए थे। मैं इसलिए यह बात बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इंडिया टीवी में रजत शर्मा के द्वारा पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने बोला था कि राजपूत कभी किसी से डरा नहीं करते हैं, वो लड़ते हैं। वो आप लोगों के शान में बोले हुए थे और आप लोग भी उतने ही प्रिय हैं और उतने ही आदरणीय हैं, उतने ही सम्मानित लोग हैं क्योंकि आप लोग जाति पाति और किसी भी पार्टी से उठकर आप लोग हिना साहब को मदद कर रहे हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हिना साहब निर्दलीय नहीं, आप सभी लोगों के सहयोग के साथ वो सर्वदलीय बन चुकी है क्योंकि आप लोग कभी एनडीए के साथ और कभी किसी का साथ देते आ रहे थे। उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आज के जो दौर है उनके मरने के बाद उनका खुद पार्टी साथ छोड़ दिया, लेकिन आप लोग साथ दे रहे हैं। आप लोग वफादारी में कहीं भी कमी नहीं किए हैं। आप लोगों के लिए दिल से दुआएं निकलती है और उस पार्टी का तो हाल वही होगा जिस तरह से हिना मैडम के छुपा जाने के बाद गोपालगंज में हुआ। हम लोग चंपारण से या जैसे भी किशनगढ़, सीमांचल, पूर्णिया, कुशी के इलाके में हो, वहाँ पर भी उसी तरह का हाल किया जाएगा इस पार्टी को। मैं यह बात बता देना चाहता हूं जादू समाज के लोगों को भी कि आप लोगों के भी साथ शहाबुद्दीन साहब कोई आप लोगों से अछूता नहीं थे, लेकिन आप लोगों के नज़र में अगर कोई भिन्न भिन्न तरह से दिखा रहा होगा तो तेजस्वी यादव तो नहीं थे कि जिस तरह से वो जाकर प्रचार कर रहा है, विरोध कर रहा है पप्पू यादव को, वैसे तो वो नहीं थे। एक रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव जो खुद को शहाबुद्दीन का हनुमान बताते थे, लेकिन समय आने पर वह बुढ़ा बदल गया। इसलिए मैं यह बात बोल रहा हूं कि उसे लालटेन, आरजेडी का जो चुनाव चिन्ह है लालटेन है, लालटेन बोलता है, फिर उसके लालटेन बोलने नहीं आता है। और जिनको यह लग रहा है कि शहाबुद्दीन साहब आरजेडी में थे इसलिए विकास हुआ आरजेडी के कारण, तो वो भी कान खोल के सुन ले कि आरजेडी के तो बहुत विधायक और एथी हुआ करते थे सांसद, वहां पर क्यों नहीं विकास हुआ रे हैं। उसके बाद में मैं यह बात बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से उनकी मैडम का सभी दलों का साथ मिल रहा है, चाहे वो पहले बीजेपी में रहे हों, जेडीयू में रहे हों, या फिर आरजेडी के कुछ लोग भी उनको साथ दे रहे हैं, चाहे वो जादू समाज हो। जिस तरह परमात्मा राम जी ने अपना बड़का दिल दिखाया है और आज ही के दिन उन्होंने साहब के याद करते हुए साहब के प्यार में साहब हिना मैडम के साथ देने के लिए आरजेडी से पूरी सदस्यता से और पूरे अपनी कमेटी के साथ यानी कि अपने सभी सदस्यों के साथ उन्होंने इस्तीफा पत्र दे दिया है। यह बात दर्शाता है कि उनके भी प्यार में और उनके जैसा भी वफादार लोग आज भी जिंदा हैं। और जिनको भी यह गलतफहमी है कि हम मुसलमान का नेता हो जाएंगे, तो ससुरे देख लें, ये एक मुसलमान का नेता बनने के लिए आकर यहाँ पर एक इतने बड़े नेता को, इतने बड़े हस्ती को तुम लोग ललकार रहे हो और उस आदमी को सीमान में साथ दिया जा रहा है जिसने आरजेडी को खुद छोड़कर चला गया था। एक समय आया था तो आज इस परिवार ने अपने खून पसीने से यहाँ तक कि अपने कुर्बानियाँ दी। उसके विरोध में जो भी मुसलमान, चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, चाहे वो कोई एक राजू बोल रहे हैं पूर्व विधायक, या कोई भी लल्लू चल्लू जो पानी पिला रहा है, सब इतना इतना बड़ा बाल रखकर मुसलमानों को इंसाफ दिखाने की बात कर रहा है, पीछे खड़ा रह रहा है, ये सब मुसलमान का नेता हो सकता है, मुसलमान का रहनुमा हो सकता है? कभी मुसलमान मानेगा? ये सब का वैल्यू है ही नहीं है। सब पूरे समाज के तुल्य वैल्यू लेकर चलेगा है। जिस मुसलमान को 2 सीट मिल रहा है 18% आबादी के बाद, वहाँ नहीं बोल रहा है और तुम्हें विधायक बनाने के लिए मुसलमान तुम्हें लड़ेगा, कहाँ से बेवकूफ़ बना रहा है ले? और कोई हिना का साथ नहीं दे रहा है तो वह कैसे मुसलमानों का साथ देगा? इसलिए आप सभी लोग ऐसे बहुरूपियों